हेलो, जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग। हाउ आर यू? ऑल इज़ वेल? फाइन। क्या नया हो रहा है? चल रहा है, चलते रहने दो, काम करते रहो, नया पढ़ते रहो और बिल्कुल पढ़ते रहो। ठीक है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखो। चलो करते हैं। हेडिंग आपने देखी रखी है, क्वांटम नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाने वाला। टू द मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ताकि आपके क्वेश्चंस अच्छी तरीके से हो जाएं। ठीक है, अब देखो क्वांटम नंबर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एटम है, तो एटम में कई सारी चीज़ें होती हैं प्रेजेंट। सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सब सेल होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है कि इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। एटम में सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो देने का काम करती है उसको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे मान लीजिए सेल में सही काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सब सेल में सही हो रही हैं नहीं हो रही हैं चीज़ें, एसेट्रा। ओरिएंटेशन किसी का क्या है, 3D शेप किसी की क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो देती है उस टर्म को बोलते हैं हम लोग क्वांटम नंबर्स। तो व्हाट डू मीन बाय द क्वांटम नंबर्स? इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, तो देखिए क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में it is a unit of energy which determine position of electron in an atom। समझ रहे हो? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एटम में क्या होते हैं, शेल होते हैं, सब सेल होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है। उसके बेसिस पे क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स। तो अगर हम लोग बात करें क्वांटम नंबर्स की, तो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है, ये 4 टाइप्स की होती है। इसमें सबसे पहले होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? एन से, स्मॉल एन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ये क्या डिटरमाइन करती है? साइज, एनर्जी एंड ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। ठीक है, इट डिटरमाइन साइज, एनर्जी एंड ऑर्बिटल्स। अब इसकी एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी? साइज पे, एटॉमिक रेडियाई पे। जितनी ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उतना ही बड़ा रेडियाई होगी। ठीक है, सेल को तो ये बताती है। तो कहने का मतलब ये कि मान लीजिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो ये किस सेल को डिनोट करता है? K, L, M, N। बात समझ रहे हो? अगर हम बात करें क्वांटम नंबर के बेसिस पे, तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही होती है, ये भी बताती है कि ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मान लो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर। मतलब मान लीजिए n की वैल्यू 4 है, तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 16। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसमें? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 2n स्क्वायर। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आई? तो दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड में, इसका नाम है
एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम होता है सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर का तीसरा नाम होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से हमें इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। जहाँ पे बाहर की चीज़ें होंगी वो भी कराऊंगा, लेकिन आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, इतना कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। अच्छा सॉरी, डिपेंड करेगी वो तो है ना। इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं इसको हम लोग? एल। इट इज डिनोटेड बाय एल। इट डिपेंड्स या इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ रहे हो किस बात पर डिपेंड करेगी? इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या बताती है? ये बताती है 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। इट डिटरमाइन 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। अच्छा, एक केस में हम लोग इसको और समझ सकते हैं, या तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने बोल दिया 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। वो क्या बता रही थी? साइज, एनर्जी एंड ऑर्बिटल्स। ये क्या बता रही है? 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। इसके अलावा कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग अदर्स एनसीईआरटी, तो उसमें हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इट डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी सबसेल, इन दी सबसेल। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, L इज इक्वल टू n माइनस 1। यानी कि n की वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यू 0 किस सबसेल को डिनोट करेगी? S। मान लीजिए n की वैल्यू 2 है तो L की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0, 1। ये कर रही है S को, ये कर रही है P को, लेकिन ग्रेट एक्सटेंट पे 1 होगी। दोबारा से सुनिएगा, n इज इक्वल टू 2, उस समय L की मैक्सिमम 1, मिनिमम 0, पॉसिबल 2 हो सकती हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं n इज इक्वल टू 3, इन दैट केस 0, 1, 2 दिस रिप्रेजेंट S, P एंड D, बट मैक्सिमम वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू 0। n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, S, P, D, F। मतलब क्या इससे? n की वैल्यू L की वैल्यू के बराबर होती हैं, पहली चीज। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि -1 जरूर है, लेकिन हम लोग 0 से काउंटेबल करते हैं, इसलिए इतनी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 4 आएगी। लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो उसको लगाएंगे 3 को, पॉसिबल 4 है। बात समझ में आ गई? अच्छा, ध्यान रखिएगा, सारे बच्चे जानते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है NH/2π, यानी कि n हैश, लेकिन यहां पर हम लोग निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ L, L+1 H/2π। अब ये H/2π क्या होता है हमारे पास? H/2π इज इक्वल टू हैश, यानी कि मैं इसको और क्या लिख सकता हूं? रूट ऑफ L, L+1 हैश। ये चीज है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते। कोई बच्चा कहे सर कैसे क्वेश्चन आएगा और ये होता क्या है, आपने बताया नहीं। डिटेल में जब क्वेश्चन चलेगा मैं डेफिनेटली बताऊंगा। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझ लीजिए। आपको पूछेगा पी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो पी के लिए एल की वैल्यू समझिए कितनी होती है? 1। तो यहां पे 1 लगाओ, 1 + 1 यानी कितना आ गया? 1 + 1 मतलब हैश, मतलब √2 हैश। अब मान लीजिए
अगर मैं आपसे कहूं डी ऑर्बिटल के लिए क्या होगी, तो डी ऑर्बिटल के लिए बात होगी, मतलब एंगुलर मोमेंटम होगा रूट ऑफ एल, एल प्लस वन हैस। तो इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, एल की वैल्यू डी ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है, देखो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 2, 2 प्लस 1 हैस, मतलब रूट 6 हैस। बात समझ में आई। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल्स। अब बात करते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गई, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गई। थर्ड वाली आई हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या होती है, इट इज डिनोटेड बाई एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं ना। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन, इसकी वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, है ना। ये क्या बताती है, इट डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। इट डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन बताती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मानिए, इसकी वैल्यू का ध्यान रखिएगा आप लोग, m इज इक्वल टू माइनस एल से लेकर के प्लस एल होती है वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू ध्यान रखिएगा, जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको तब क्लियर कर दूंगा क्या इसको कैसे हम लोग वर्क में लाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगली वाली बात करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है, इट इज डिनोटेड बाई एस। एक चीज ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती है, ये कैसी होती है, इंडिपेंडेंट। तो ये क्या बताती है, इट डिटरमाइन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज, अब मान लो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यूं भर रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, तो एस की वैल्यू कितनी होगी, प्लस हाफ। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसा हो गया, तो एस की वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ। मेरी बात समझ में आई आपको। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या करती है, इट डिटरमाइन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए अगर प्लस वैल्यू आ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ये वैल्यू है, तो इसके लिए एस की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। ये वैल्यू है इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ, ये प्लस में हो गई। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर गया, तो ये प्लस और ये माइनस, तो इस समय जीरो होगी, ठीक है, यानी कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे में, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्वांटम नंबर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। पढ़ते रहिए, करते रहिए, हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।